नमस्कार, मैं दिशांत आपका दिशा स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसी के साथ हम आज क्लॉक का चैप्टर रीजनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा फिगर काउंटिंग कंप्लीट हुआ जो 4 पार्टों में हुआ। तो यहां पर आपको बता दूं कि क्लॉक हमारा स्टार्ट हो रहा है, घड़ी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कैसे कैसे क्या है, ठीक है, कितने टाइप है, कैसे कैसे पूछता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम इसके बाद तुरंत प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो भैया देखिए, पहला जो आपका पूछेगा एंगल पे, इतना बज के इतना मिनट हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण, मतलब घंटे और मिनट के बीच जो एंगल बनेगा वही एंगल आपसे पूछेगा। ठीक है, और इसके बाद पूछ लेगा, जैसा कि आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसा कि आपसे इसमें पूछेगा 2 और 3 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती हैं, या वह समय ज्ञात कीजिए जब एक दूसरे से सुइयां 90 अंश का कोण बनाती हैं, या वह समय ज्ञात कीजिए जब सुइयां एक दूसरे पर स्थित होती हैं। ठीक है, कुछ दूसरा आपका इस टाइप से पूछेगा। ठीक है, दूसरा, और तीसरा हमारा जल प्रतिबिंब पे पूछता है, और चौथा हमारा दर्पण प्रतिबिंब पे पूछता है। ठीक है, पांचवा जो टाइप आपका आता है उसमें घड़ी जब स्लो या फास्ट होता है उस पर भैया आधारित प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको घड़ी का हर पॉइंट समझाते चलेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो भैया चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको पहला प्रश्न, ठीक है, समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कह दें यदि घड़ी में 11:20 हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण, ठीक है, पहला प्रश्न हम लेते हैं। देखिए, सारा जो प्रश्न हम ले रहे हैं बुक से ले रहे हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जितना भी प्रश्न हम बताएंगे आपको बुक से बताएंगे। ठीक है, 11:20 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच का कोण, मतलब घंटे और मिनट की सुई की बात किया जा रहा है, सेकंड की बात नहीं, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का जो एंगल बनेगा वही पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया आपसे कह रहा है 11:20। अगर भैया घड़ी में आपका 11:20 हो रहा है, ठीक है, 11:20 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण कितने अंश का एंगल बनेगा। ठीक है, तो देखिए, इसको निकालने के लिए भैया एक बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा, ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला इसको देख लो, 30h - 11/2 इंटू m होगा। ठीक है, 30h - 11/2 इंटू m। ठीक है, ये आप फार्मूला देख रहे हो। ठीक है, बड़ा प्यारा सा फार्मूला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब क्या करना है, h आपका a हो गया और m आपका a हो गया, बस वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो एंगल बनेगा, ठीक है, 30 लिख दो, इंटू h की वैल्यू भैया कितना दिया आपका 11 लिख दीजिए, और -11/2, ठीक है, और गुणे m की वैल्यू कितना है 20 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 20। ठीक है, 11 तियाँ हमारा कितना हो जाएगा 33, 330, और -11 × 110। ठीक है, इसको जब भाई साहब आप घटाओगे तो आपका कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा बगल, इसको घटाओगे 0 हो गया, 3 में से 1 गया तो आपका यहाँ पर बचा 2, और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, 220 अंश आया, तो 220 अंश हमारा आंसर नहीं राइट है। ठीक है, ये हमारा बाह्य कोण आ गया। घड़ी में 2 प्रकार के कोण होते हैं, एक अंतःकोण, एक बाह्य कोण। यहाँ पर आपको समझा दूँ कि अंतःकोण और बाह्य कोण क्या है। देखिए, जैसा कि हमारा एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है 12, 6 और 3, 4, यहाँ पर भैया 1 हो गया, 2, 3, 4, और यहाँ पर भैया 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये 9 था, और यहाँ पर 10 हो गया, और 11। जैसा कि यहाँ पर आपको अंतः और बाह्य कोण बता दूं, फिर इसके बाद आप लगाते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, 220 अंश आया है, लेकिन हमें हमेशा अंतः कोण ही निकालना पड़ता है। देखिए, अब देखिए, घड़ी में जैसे आपका 11:20 हो रहा है, तो घंटे वाली सुई कुछ 11 से आगे होगा, 11:20।
ठीक है। घंटे वाली सुई जो होगा 11 से कुछ आगे होगा, 11 बज के कितना मिनट हो रहा है, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो आपका मिनट वाला सुई इस पे होगा, 1 घंटे वाली सुई, 1 मिनट वाली सुई, ठीक है। जो इनके बीच एंगल बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, अंतःकोण, अंतःकोण कहलाएगा। जबकि भी भैया यहाँ पर ए एंगल आपका अधिक बनेगा, ठीक है। जो अधिक कोण होगा इसमें वो आपका कौन सा कोण कहलाएगा, बाह्य कोण, बाह्य कोण कहलाएगा। तो देखिए अगर 180 अंश से ज़्यादा होता है तो आपका बाह्य कोण हो गया, और 180 अंश से कम होता है तो आपका अंतःकोण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 180 अंश से ज़्यादा है तो ये आपका बाह्य कोण हो गया। अब अंतःकोण कैसे निकालें, 360 में से, ठीक है, 220 आप यही घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 180 अंश से जो कम होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, यही, ठीक है, राइट है हमारा। देखिए अगर 180 अंश से आप इस तरीके से हल करते हो, कम आ गया, ठीक है, 180 अंश से, तो आपका वही राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें अंतःकोण निकालना होता है, ठीक है। अगर 180 अंश से ज़्यादा है तो 360 में से बाह्य कोण को घटा के अंतःकोण निकालेंगे, ठीक है, राइट है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देखिए अब की बार इसमें आपसे पूछ रहा है 12:40 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, चलिए देखिए इस पर हम 3-4 प्रश्न आपको देते हैं, उसको लगाइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कि भैया आपको बताना है कि 12:40 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, ठीक है। इसको आप बता सकते हो 12:40, 12:40 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण, ठीक है। तो आप फार्मूला जान गए होंगे, 30h - 11/2 और इंटू EM हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा फार्मूला है एंगल निकालने के लिए। अब क्या हो जाएगा, 30 लिखिए, इंटू h की वैल्यू कितना है भैया, ये आपका h हो जाएगा, AM हो जाएगा। सीधा आप रखिए 12 - 11/2 और इंटू m की वैल्यू कितना है, 40, ठीक है। अब यहीं पर आप डिवाइड कर लिए, 2 1 के 2, यहाँ पर 2 दूना 4, 20 हो गया, ठीक है। तो 12 24 12 या 36, 360, और माइनस कितना हो गया, 11 दूनी 22, 220। इसको घटाओगे तो 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, और 3 में से 2 गया 1 हो गया, 140 डिग्री आपका आएगा। देखिए 180 अंश से कम है तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 140। अगर मान लीजिए 180 अंश से अधिक होता है तो 360 में से घटा दीजिएगा उस बाह्य कोण को, अंतःकोण आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ भैया हम अगला प्रश्न देते हैं, और अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ठीक, देखिए अगर 12:55 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण, 12:55 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है, ठीक है, 12 तो इसको भाई साहब आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी फार्मूले का प्रयोग करिए, 30h - 11/2 इंटू M, ठीक है। तो हम लिख दिए 30 और h की वैल्यू आपका A हो गया, और AM की वैल्यू A हो गई, 30h - 11/2 इंटू M की वैल्यू भैया कितना है, 55, ठीक है। चलो अब 12 यहीं 36, 360 हो गया, माइनस, अब 55 का गुणा 11 से करोगे तो आपका आ जाएगा 55 × 11, यदि आप करते हो तो 55 और 55 इस तरीके से आ जाएगा, 5 5 5 10 का 0, 1 बचा, 5 1 6, 600 कितना हो गया, 5, तो 605/2, ठीक है, 605 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 का इसमें 360 में करेंगे तो 36 दूना 72, 720 भैया हो गया, और माइनस 605 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप घटा दीजिए, 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और 7 में से 6 गया 1, 115/2 अंश का कोण बनेगा। लेकिन आपका आंसर सही में देगा, ठीक है, सही में देगा, इतना सही, इतना बटा इतना, इस तरीके से देगा।
अब 115 में 115 आया है, आप 115 से 2 में डिवाइड करिए, ठीक है। 2 पच्चे कितना हो गया 10 और 1 बचा और 5, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 1 बचा। तो भैया आपका आंसर कितना हो जाएगा 57 सही 1/2 अंश का एंगल बनेगा, ठीक है। दोनों सुइयों के बीच का कोण घंटे और मिनट के 57 सही 1/2, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर सही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आपको आएगा। 8:20 पे आपको बताना है दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है। 8:20 पे घंटे और मिनट के सुई के बीच का एंगल जो बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप बता सकते हो, उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। 1-2 बार लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 30h - 11/2 × m कोण निकालने के लिए भैया है, ठीक है। तो 30 लिख लीजिए, h की वैल्यू कितना हो गया 8, m की वैल्यू 20 हो गया। h की वैल्यू जब 8 रखेंगे आपका इस तरीके से आ गया -11/2 और इंटू m की वैल्यू भैया कितना है 20, ठीक है। तो 2 1 के 2, 2 दहा में 20, तो 8 त्रिक 24, 240 और -11 दहा में 110 हो गया। इसको अब घटा दीजिए, ठीक है। इसको घटाओगे कितना हो गया 0 हो गया, 4 में से 1 गया तो हमारा 3 बचा और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 130 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर 180 अंश से ज़्यादा कोण बनता है तो उसको 360 में से घटा के आप आंसर अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक आध प्रश्न और दूँ कि आगे चला जाए। चलिए एक प्रश्न और 7:35 पे निकालिए। अगर घड़ी में भैया 7:35 हो रहा है, ठीक है, 7:35 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताइएगा। सात 35, चलिए देखिए कितना है 7 और 35, 7:35 पे इसको h मानेंगे और इसको m मानेंगे। सीधा सा आपका फार्मूला 30h लिख लीजिए, ना समझ में आए 30h - 11/2 और इंटू m, ठीक है। छोटा सा आपका ये फार्मूला हो गया। अब भैया 30h की वैल्यू कितना हमारा 7 हो गया -11/2 और m की वैल्यू कितना है 35, ठीक है, गुणे में 35 हो गया। तो इसको करोगे 7 त्रिक 21, 210 हो गया और माइनस इसको आप हल करोगे कितना हो जाएगा 35 का गुणा 11, तो 35 इस तरीके से लिख लो और इसको योग कर लो, 5 हो गया, 7 5 3 कितना हो गया 8 हो गया और 3 385 आ रहा है। तो 385 आपका हो गया बटा 2, ठीक है। 2 से गुणा करोगे 21 दूना 42, 420 हो गया और माइनस 385 और बटा भैया 2 कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गया, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 11 में से 8 गया, 3 बचा, 8 2 10, 1 11 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 में से 1 कट गया और बचा कितना बचा 2 बचा, ठीक है। अब 35 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप जानते हो 17 दूनी कितना होता है, 17 दूनी 34 और 1 बचा, तो 17 सही 1/2 अंश का कोण एंगल बनेगा, राइट आंसर सही, ठीक है। तो आई बात आपको समझ में, 17 सही 1/2 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब भैया इसी के साथ हम अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछेगा और अगला जो टाइप होगा वो भी कोण पे आधारित प्रश्न होगा, ठीक है, उसमें भी कोण आपसे पूछेगा। तो थोड़ा सा आप इसमें बेसिक जान लीजिए और जो बेसिक आपको बताऊंगा, ठीक है, उसका यूज होगा जो इसके बाद हम प्रश्न आपको देने वाले हैं, ठीक है। देखिए समझना है एक चीज़, ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ भैया समझना है। क्या समझना है? घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है? घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है?
देखिए बेसिक पॉइंट आपका होगा, इसी पे आधारित प्रश्न तुरंत इसके बाद बताने के बाद दिया जाएगा, ठीक है, और आपको समझाया जाएगा। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर आप समझिए जैसे एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर 4 हो गया, 5 6 7 8 9, और यहाँ पर 10 और 1 11 हो गया, ठीक है, इतनी चीज़ है। घंटे वाली सुई, अगर यहाँ पर घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है ये देखा जाए तो 1 घंटे वाली सुई है, ठीक है, घंटे वाली सुई अगर एक राउंड ये पूरा मारती है इस तरीके से, ठीक है, तो कितने अंश का कोण बनाएगी 360 अंश का कोण। एक वृत्त जानते हो 360 अंश का होता है, अगर एक चक्कर मारता है तो कितना घंटा होता है 12 घंटा। तो हमें मालूम है कि 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी 360 अंश का कोण, ठीक है। तो भैया 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, 1 घंटे में कितने अंश का कोण, तो 360 बटा 12, 12 तिहाई 36 मतलब 30 अंश का कोण बनाएगी। जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी 30 अंश का कोण बनाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे घंटे वाली सुई मान लीजिए 12 पे है और 1 पे गया तो कितने अंश का कोण बनाएगी, ठीक है, 12 से अगर 1 पे गया इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा 30 अंश का, ठीक है। या 1 पे है 1 से 2 पे चला गया तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा 30, ठीक है। या 2 पे है 2 से 3 पे चला गया घंटे वाली सुई तो कितने अंश का कोण बनाएगा 30 अंश का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक चीज़, और यहाँ पर आप समझिएगा, अब यहाँ पर समझना है मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, ठीक है, घंटे वाली समझ गए। अभी इसके बाद भैया तुरंत जस्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है, ये लिख दो, कितना कोण बनाती है। यही आपको एक चीज़ और समझना है। अब देखिए घंटे की बात हो गया, अब हम यहाँ पर मिनट वाली सुई लागू करते हैं, ठीक है, हालांकि तीनों सुई होता है लेकिन एक एक कौन समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए सुई कौन सा हो गया मिनट वाली सुई, ठीक है। अब ए मिनट वाली सुई 1 राउंड यदि मारता है तो कितने अंश का कोण बनाएगा 360 अंश का, और 1 राउंड मारेगा तो कितना मिनट हो गया, देखो इस पे 1 पे गया 5 मिनट, 10 15 20 25 30 ऐसे जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। अगर मिनट वाली सुई है 1 राउंड मारता है तो कितना समय होता है 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट होगा, और 60 मिनट में 1 राउंड घूमता है ना तो कितने अंश का कोण बनाएगा 360 अंश का कोण बनाएगा। तो भैया 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगा 360, और बटा कितना हो गया 60 हो गया, यहाँ से कट गया 6 के 6 6 36, ठीक है। तो 6 अंश का कोण बनाएगा मिनट वाली सुई, भैया 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत होंगे, ठीक है। घंटे वाली सुई की इसमें बात नहीं किया जा रहा है, इसमें घंटे वाली सुई की बात किया जा रहा है, इसमें मिनट वाली, जैसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप कहते हो, मान लीजिए 12 पे है, ठीक है, यहाँ पर तमाम बिंदियाँ होती है या रेखाएं ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, 4-5 रेखाएं होती हैं, ठीक है, उसको समझ सकते हो। ये पूरा यहाँ से इस पे गया तो कितना हो जाएगा 1 मिनट होगा मिनट वाली सुई, अगर इस पे से गया इस पे, ठीक है, तो कितने अंश का कोण बन जाएगा 6 अंश का कोण बनाएगा, कौन मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। अब इस पे आधारित हम आपको प्रश्न देते हैं। देखिए पहला प्रश्न आ गया, इसी पे है, आपको फालतू चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको जो ये चीज़ बताया हूँ एकदम फैक्ट चीज़ है, इस पर भी आधारित आपको एंगल पूछता है, कोण पूछता है, ठीक है। चलिए देखिए आपको यहाँ पर बताया गया कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, 1 घंटे में कितने अंश का 30 अंश का कोण बनाती है, 1 घंटे वाली सुई की बात किया जाए। और मिनट वाली सुई आप जान गए होंगे कि 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का 6 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। 2 चीज़ हमारा था। आपसे प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि मिनट वाली सुई 30 सेकंड में कितना अंश का कोण बनाएगी, ठीक है।
तो हम जानते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया, हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड में भी कितने अंश का कोण, 6 अंश का कोण। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हम लिख सकते हैं। तो भैया 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, 6 बटा हम कितना लिख सकते हैं 60। तो आपको निकालना था 30 सेकंड में। ठीक है, तो 30 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, यहीं पर लिख लेना था 6 बटा 60 और गुणे में 30। ठीक है, तो 30 1 के 30, 30 दूना 60 हो गया। तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो सेकंड वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई 30 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, 3 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, मिनट वाली सुई 30 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, 3 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर सही है। अब भैया हम अगला प्रश्न देते हैं और अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अगला क्या, 50 सेकंड में कितना कोण बनाती है, आपसे यही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, मिनट वाली सुई, हम जानते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में भैया कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का कोण बनाती हैं। और 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में भी कितना अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का कोण बनाएगी। तो आपसे पूछ रहा है 50 सेकंड में, तो 1 सेकंड में आप निकाल लीजिए 6 बटा 60 और 1 सेकंड में 6 बटा कितना हो गया, 60 हो गया। तो 50 सेकंड में आपका कितना निकल जाएगा, 50 सेकंड में 50 गुणे 6 बटा 60। ठीक है, तो 6 1 के 6, 6 दाह में 60, 1 कट गया। इससे कितने अंश का कोण बनेगा, 5 अंश का कोण बनेगा। बिल्कुल राइट आंसर सही है। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न भैया आपसे कह रहा है कि घंटे की सुई 20 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, घंटे की सुई, हम जानते हैं घंटे की सुई 1 घंटे में ठीक है कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। आपसे कह रहा है कि घंटे वाली सुई 20 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो देखिए 20 सेकंड में आपको निकालना है। तो 1 घंटा में कितना हो गया, 60 क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 30 अंश का कोण। कुछ नहीं है, 1 घंटा बराबर हमने 60 मिनट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 लिख दो और मिनट को किस में चेंज कर दो, सेकंड में। तो फिर 60 से गुणा करना पड़ेगा तो आपका ये सेकंड आ जाएगा। इतने सेकंड में भी हम 30 अंश का कोण लिख सकते हैं। तो भैया 1 सेकंड में कितने अंश का कोण, 30 बटा कितना हो गया, 60 गुणे कितना हो गया, 60। तो भैया आपको यहाँ पर निकालना था 20 सेकंड बराबर। तो 20 सेकंड बराबर आपका क्या आ जाएगा, 20 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 20 गुणे 30 बटा कितना हो जाएगा, 60 गुणे 60। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझते जाइएगा। ठीक है, 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6, 3 1 के 3, 3 दाह में 30 और यहाँ से 1 जीरो कट गया, बराबर बचा 1 बटा 6 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर सही है, 1 बटा कितना, 6 अंश का कोण। ठीक है, बिल्कुल राइट हमारा सही आंसर। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न और देते हैं आपको इसी पे आधारित। चलिए अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भैया आपसे क्या कह रहा है, घंटे की सुई 40 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी। हम जानते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो 1 घंटा हम कितना मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट बराबर 30 अंश का कोण। अब 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 गुणे 60 कर देंगे, इतना सेकंड बराबर तब भी 30 अंश का हो जाएगा। तो आपसे 40 सेकंड में पूछ रहा है, तो 1 सेकंड में कितने अंश का कोण हो जाएगा, 30 बटा कितना हो गया, 60 गुणे 60 हो गया। तो भैया आपसे पूछ रहा है यहाँ पर 40 सेकंड में, तो यहाँ पर 40 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 40 से गुणा कर दीजिए। 40 गुणे कितना हो गया, 30 बटा कितना हो गया, 60 गुणे 60।
ठीक है। तो भैया यहाँ से आप काटोगे 30 1 के 30, 30 दूना 60, ठीक है। और यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/3 अंश का एंगल आ जाएगा। ठीक है, आप अपने अनुसार डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सही है, 1/30 अंश का कोण। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब देखिए जो बच रहा है हमारा, अब अगले वीडियो में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भैया चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।